अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या है, dy अपॉन में dx प्लस y इक्वल टू क्या है 1 है। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो इसमें ना तो x दिख रहा है ना तो y दिख रहा है, मतलब y तो है बट सेपरेट टाइप का नहीं दिख रहा। तो पहले हमें सेपरेट करेंगे कैसे, पहले हम करते हैं dy अपॉन में क्या है dx है इक्वल टू 1, इस साइड प्लस का y, इस साइड किस में हो जाएगा माइनस का y। अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा, अब आपको सिंपल से दिख रहा होगा, ये कंप्लीट y का वेरिएबल से हो गया, ये भी y के वेरिएबल से, और ये किसका वेरिएबल है x का। तो हमारा टारगेट होता है कि हमें y वाले वेरिएबल को एक साइड लेकर जाना है ना, इतना तो करना ही है हमें। तो क्या करेंगे dy अपॉन में 1 माइनस y किस में है न्यूमिनेटर में है, लेफ्ट हैंड साइड जाए किस में हो जाएगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस y इक्वल टू इस साइड ये, इसको हम राइट साइड भेजेंगे क्या होगा d ऑफ x होगा। अब y वाला वेरिएबल y साइड हो गया, x वाला वेरिएबल x साइड हो गया। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, क्या होता है हमारा कि हमें इस इक्वेशंस को, हमें इन इक्वेशंस क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो हमें लिखना भी होगा, क्या लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, s के फॉर्म में dy अपॉन में क्या होगा 1 माइनस y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x। ये सिंपल सा आपको दिख रहा होगा। अब आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए dy अपॉन में 1 माइनस y को इंटीग्रेट करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x का क्या होता है d ऑफ x इक्वल टू क्या होगा log ऑफ x, किस फॉर्मेट में चला जाएगा log के फॉर्मेट में चला जाएगा। ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा log 1 माइनस वाई, और y में कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा इक्वल टू x प्लस, यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म जो भी आएगा ना वो भी किसमें होगा log के फॉर्मेट में होगा, log c आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म किसमें आ जाएगा log c। अब इस साइड देखना माइनस है किसमें है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, राइट हैंड साइड जाएगा किसमें हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो क्या होगा log 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस में log c। अब log वाली वैल्यू को एक साइड लेकर जाओ, क्या होगा log 1 माइनस वाई, इस साइड माइनस का log c है, इस साइड जाएगा तो प्लस का log c इक्वल टू क्या माइनस का s। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और आपको याद होना चाहिए, log x प्लस log y क्या होता है, हम किस वे में लिख सकते हैं log x y, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं log 1 माइनस वाई, और c है तो c भी लिखेंगे इक्वल टू क्या है माइनस का s। यहाँ पर अगर बहुत सारे बच्चे इस यहाँ पर देखते हैं कि y भी टर्म में आ गया, x भी आ गया और c भी आ गया, हमें तीनों वेरिएबल्स मिल गए, तो हमारा ये कंप्लीट क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। ये भी तो एक तरीके का कंप्लीट सॉल्यूशन तो है, बट अगर हमें log के फॉर्मेट में नहीं चाहिए सॉल्यूशन तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला है कैसे log a b इक्वल टू क्या है s, मतलब log b के बेस में क्या है a है। तो यहाँ पर log b की जगह पूरा कंप्लीट क्या है 1 माइनस वाई c है, लेकिन इसके नीचे क्या है कुछ नहीं तो क्या है e माना जाता है ना। तो इसे हमें log के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, तो सिंपल सा क्या हो जाता है b इक्वल टू a अपॉन में s हो जाता है। जिसमें से जो बेस है ना वो बेस के पावर में क्या चला जाता है x चला जाता है। तो ऐसे कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पर देखना हमें क्या चाहिए 1 माइनस वाई सी चाहिए, क्या चाहिए 1 माइनस वाई सी इक्वल टू, अब इसका बेस क्या है e है, a के पावर में क्या चला जाएगा माइनस x चला जाएगा, ठीक है। अब तो log के फॉर्मेट तो है नहीं। अब यहाँ पे देखो c मल्टीप्लाई में है, c किस में है सॉरी न्यूमरेटर में, इस साइड जाएगा किस में हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 अपॉन में c a के पावर माइनस x, इतना तो आपको समझ आ गया। लेकिन एक चीज तो और भी रह गया, क्या कि हमें y को भी अलग करना है और s को भी क्या करना है
अलग करना है। तब यहाँ पर देखना 1 माइनस का y रहने देते हैं, माइनस का y इक्वल टू क्या होगा, इस साइड प्लस का 1 इस साइड जाएगा तो माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन में c e के पावर माइनस s है ना। हम 1 अपॉन सी को क्या ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट टर्म सिंपल से लेते हैं, क्या लेते हैं, इसको मैं a ले लेती हूँ। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या है, -1 प्लस a e के पावर माइनस s है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस का y है, अगर हम माइनस हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, किसे, दोनों साइड क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। बट यहाँ प्लस माइनस क्या होगा, माइनस a e के पावर माइनस का x। हमारा ये सॉल्यूशन निकल के आया। ये जो भी सॉल्यूशन है ये लॉग के फॉर्मेट में नहीं है। तो हमारा अब यहाँ पर देखो y भी है, s भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, तीनों चीज आ गया। तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। ये हमारा कौन सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन। किस टाइप का सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन।